ASP.NET MVC के कोड ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं डेट को अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। और इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे उस एप्लीकेशन को जिसको हम डेवलप कर रहे हैं पिछले 2 ट्यूटोरियल से। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोलर को। ये हमारे कंट्रोलर का कोड है। इस एप्लीकेशन को हमने क्रिएट किया है पिछले 2 ट्यूटोरियल से और ये है हमारा व्यू। इसमें 3 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, और एक बटन कंट्रोल है। रन करते हैं इसको इस स्टेज में, क्लिक कीजिए सेव पे और ये आपको वैलिडेशन मैसेज शो कर। अब मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल tony@gmail.com। सेव कर दें। अब शो कर रहा है डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दूं, जब क्लिक करता हूँ सेव तो ये कह रहा है चेंजेस आर सेव सक्सेसफुली। लेकिन आप देख रहे हैं डेट करेक्ट नहीं है। तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं पहले ये चेक करें कि डेट ऑफ बर्थ एंटर है या नहीं। अगर नहीं एंटर तो कहे डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड। अगर तो कुछ एंटर यहाँ पे हुआ है तो चेक करें कि फॉर्मेट करेक्ट है या नहीं। आइए चलते हैं, इसको कोड करते हैं। कंट्रोलर में कोड है, ये है। पहले चेक कर रहा है कि डेट फील्ड में कुछ एंटर है इस व्यू में। अगर नहीं है तो शो कर रहा है डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड। अगर तो एंटर है तो फिर चेक करो कि फॉर्मेट करेक्ट है या नहीं। और उसके लिए हम यूज करते हैं एक बोल वेरिएबल और मैं इसको नाम देता हूँ इज डेट फॉर्मेट करेक्ट। और इसमें हम यूज करेंगे डेट टाइम डॉट ट्राई पास और ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। हम इसको क्या देंगे, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू जो कि स्ट्रिंग है। आप देख रहे हैं स्ट्रिंग मांग रहा है। रिटर्न क्या करेगा, आउट क्या करेगा, डेट टाइम को आउट करेगा। तो हमने इसको स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ दे दिया है और आउट के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत है और मैं उसको नाम देता हूँ टेम्प डेट। और इसको हमने डिक्लेयर भी करना है वरना काम नहीं करेगा। तो डेट टाइम टेम्प डेट हो गया। अब क्या होगा, अगर करेक्ट डेट रिटर्न करता है तो ट्रू होगा, अगर गलत डेट रिटर्न करता है यहाँ पे तो फिर फॉल्स होगा। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर इस डेट फॉर्मेट सही नहीं है, फॉल्स है, तो फिर क्या करो, मॉडल स्टेट में डॉट एड एरर को ऐड करो इस फील्ड के लिए डेट ऑफ बर्थ और मैसेज क्या शो करो, डेट इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। डेट इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट और फॉर्मेट भी दे देते हैं डेट, मंथ और ईयर। और मैं चाहता हूं कि स्टार नेक्स्ट शो फील्ड के साथ स्टार शो हो, तो इसी को कॉपी कर देते हैं। रन कर देते हैं इसको। कुछ एरर है, सेमीकोलन मिसिंग। रन कर देते हैं। डेटा को मैं एंटर कर देता हूं और डेट ऑफ बर्थ मैं इस दफा गलत देता हूं और आप देख रहे हैं शो हो रहा है डेट इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। और डेट को दे देते हैं। अब ये भी गलत है, चेक करते हैं और आप देख रहे हैं स्टिल सेम एरर। और अब अगर मैं इसको इम्प्रूव कर दूं, अब करेक्ट फॉर्मेट है, जब क्लिक करेंगे तो चेंजेस आर सेव सक्सेसफुली। इस कोड को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे रखने के बजाय मैं नॉट भी कर देता हूँ, तो एक ही बात है।
इस डेट फॉर्मेट इक्वल्स टू फॉल्स या नॉट लगा देते हैं तो स्टिल काम करेगा। सो tony@gmail.com और डेट फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट दे देते हैं और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हमने ये कुछ लाइन का कोड ऐड किया और हमने डेट टाइम ट्राई पास को यूज़ किया, उसको डेट टाइम दिया जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और वो रिटर्न करेगा उसको डेट टाइम फॉर्मेट में। और यहाँ पे हमने बूलियन एक वेरिएबल को यूज़ किया, अगर ट्रू रिटर्न करता है तो ये ट्रू होगा, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब है डेट फॉर्मेट करेक्ट नहीं है। फिर हमने इसको यहाँ पे चेक किया, अगर डेट फॉर्मेट करेक्ट नहीं है तो हमें ये एरर शो करो और फील्ड के साथ स्टार को शो करो। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।